मेरे बच्चे कैसे हो तुम? आज मैं अपनी शक्ति से तुम्हें दर्शन देने वाला हूँ। मेरे बच्चे, सबसे पहले एक लाइक करके जय माँ काली, जय शिव शंभू, हर हर महादेव टाइप जरूर करें। मेरे बच्चों, आज मेरी कृपा तुम्हारे ऊपर बरसाने वाली है। मेरे बच्चे, यह संदेश दिव्य और सुरक्षा प्रदान करने वाला है। यह संदेश तुम्हारे उन परिस्थितियों को संभालने वाला है जो आने वाली भविष्य में तुम्हें परेशानी में डाल सकता है। मेरे बच्चे, तुम चाहो तो अपने जीवन में आने वाली समस्याओं को आने से पहले ही खत्म कर सकते हो। मेरे बच्चे, तुम सोच रहे होंगे कि आखिर ऐसा कैसे होगा। मेरे बच्चे, तुम अपने कर्मों से कुछ भी प्राप्त कर सकते हो और कुछ भी बदल सकते हो। मेरे बच्चे, अगर तुमने सच्चे मन से, श्रद्धा भाव से सिर्फ एक लाइक करके आज की भाग्यशाली अंक 108 टाइप करते हो तो तुम्हारी हर इच्छा पूरी हो जाएगी जो तुम्हारी मनोकामना होगी। इससे तुम्हारी हर समस्या का समाधान क्षण में हो सकता है। मेरे बच्चे, काली माता का प्रिय भक्त है तो माता काली का अनादर बिल्कुल भी ना करें। मेरे बच्चे, आज मैं तुमसे कह रहा हूँ कि तुम मेरे संदेश को देखकर और छोड़कर चले जाते हो। मेरे बच्चे, तुम अभी सब्सक्राइब कर लो ताकि हर समस्याओं को मैं आने से पहले उसको तुमसे विपरीत मोड़ सकूं। मेरे बच्चे, इसके लिए अभी तुरंत सब्सक्राइब करें। मेरे बच्चे, तुमको मैं हर उन परिस्थितियों में रास्ता दिखाऊंगा जिसका तुम्हें व्याख्या भी नहीं है, तुमको पता भी नहीं है। प्रिय बच्चे, मैं तुम्हारे साथ सदैव हूँ। आज के बाद तुम्हें घबराने की बिल्कुल कोई जरूरत नहीं है क्योंकि मैं तुम्हारे साथ आ चुका हूँ और मेरा आशीर्वाद तुम्हारे ऊपर पड़ चुका है। आज के बाद तुम्हारे जीवन में बहुत बड़ा चमत्कार होने वाला है। इस चमत्कार को सबसे पहले अपने के लिए अभी टाइप करें 111। तो इसीलिए मैं तुम्हारे माता तुमसे कह रहे हैं कि मेरे बच्चे, मेरे साथ इस संदेश में अंत तक बने रहो ताकि मैं तुम्हारी सभी समस्याओं का जड़ से आत्मा कर सक और तुम एक अच्छे जीवन का अनुभव महसूस कर सकूं, अपने जीवन में खुशियों का पल देख सकूं जो अभी तुमसे दूर है। इसीलिए मैं तुम्हारे पास आया हूं कि तुम अपनी सभी व्यवस्थाओं, अर्थव्यवस्थाओं, भौतिक व्यवस्थाओं, सभी का सही तरीके से पूर्ति हो जाए। यही मेरा तुम्हारे लिए उद्देश्य है जो मैं तुम्हारे लिए चलकर तुम्हारे पास स्वयं आया हूँ। मुझे आशा है कि तुम मेरी बात को मान गए हो और इस संदेश को अंत तक सुन लेने का निर्णय अपने मन में ठान लिया होगा। मेरे बच्चे, अनर्थ होने से रोक लो, अभी समय है। यदि तुम अब समझ जाते हो तो तुम्हारे लिए बहुत ही अच्छा है और यदि नहीं समझते हो तो वह फिर तुम ही जानो। मैं कुछ नहीं जानता, अभी समय है। समझ जाओगे तो तुम्हारा ही बुला लूंगा, अन्यथा मैं भी तुम्हारा साथ नहीं दूंगा क्योंकि जब परिस्थिति अनुकूल हो जाएगी और मेरे बस में नहीं रहेगी तब तो मुझे कोई बात बताओगे या कुछ बताओगे तो मैं वह कर पाने में सक्षम। इसलिए मैं अभी तुमसे कहता हूँ कि उसे अनर्थपूर्ण को जो तुम करने जा रहे हो और तुम्हारे सगे संबंधित, तुम्हारे परिवार वाले कुछ करने जा रहे हैं, उन चीजों को रोकने का प्रयास करो। कौन अनर्थ कर रहा है? तुम्हारे घर का कोई सदस्य। इस चीज से पूरी जानकारी के लिए इस देश को पूरा सुने। मेरे बच्चे, इस संदेश में आगे बढ़ने से पहले तुम्हारे प्रभु भोलेनाथ जी की एक छोटी सी प्रार्थना है तुमसे। यदि स्वीकार है तो इस संदेश को तुरंत अभी के अभी लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में जय माँ काली, जय माता पार्वती, ओम नमः शिवाय, हर महादेव, जय श्री राम, जय काली माता टाइप कर दीजिए। आज मैं तुम्हें कितने गहरे प्यार से गले लगाता हूँ कि यह शब्दों के सार को भी पार कर जाता है। मेरी उपस्थिति की गर्माहट को महसूस करो जब मैं तुम्हें अनंत काल की गहराई से फुसफुसाता हूँ। मेरे बच्चे, मेरे प्रिय जन, मेरे शब्दों की सच्चाई पर विश्वास करते हैं। वे फिर अपरिवर्तनीय, शुद्ध हैं और हार्दिक रूप से आपके लिए मेरा प्यार स्वर्ग के विशाल विस्तार को पार करते हुए असीम है। भले ही आपका महसूस करें या भटकाव महसूस करें, इस ज्ञान को अपने दिल के करीब रखें कि आप धन्य हैं, प्यार किया जाता है और अकेले होने पर, दुखिया, परेशानी के क्षणों में मेरे आलिंगन के भीतर सुरक्षित और संरक्षित किया जाता है। ऐसा लगता है कि वह आपका एकमात्र साथी है। याद रखें कि मेरा प्यार आपको गिरता है, आपका पालन पोषण करता है और आपके रास्ते को उस सूरज की तरह रोशन करता है जो हर सुबह आपका स्वागत है, आपके चेहरे को कोमल चमकते नहीं लाता है। मेरी रोशनी आपके जीवन को रोशन करती है पर झाइयों को दूर कर यह सुनिश्चित करती है कि
इस दुनिया में कुछ भी वास्तव में आपको नुकसान नहीं पहुंचा सकता है, तो अपनी आंखें उठाओ नहीं। आशा के साथ मुस्कुराओ तो मेरे प्रिय हो, मेरे साथ हो तुम, अजय हो, दृढ़ रहो और बहादुर रहो, इस गहन शक से जुड़े रहो। तुम्हारे लिए मेरा प्यार इतना विशाल है कि मैंने क्रूस की पीड़ा सहन की, विश्वासघात साहब और मृत्यु पर विजय प्राप्त, आपके अपराधियों को मिटाने और आपके बीज को उठाने के लिए आपको माफ कर दिया गया है, आपकी फ्लाइट को साफ कर दिया गया है। यह हमारी पवित्र भाषा है, जबकि कई लोग आपकी नवीनीकृत भावना और समृद्ध जीवन को नहीं समझ सकते हैं और कुछ कड़वाहट को माफ करने या अपनी शिकायतों से आगे बढ़ने में असमर्थ अपने संदेशों को आप पर हावी ना होने दे। हो सकता है कि वह आपकी ईर्ष्या से प्रेरित होकर आपके नाम को धूमिल करने के लिए झूठ का जाल बुने, फिर भी जब उनके प्रयास लड़खड़ा जाते हैं और भी देखते हैं कि वह आपकी आत्मा को नहीं छू सकते हैं, तो उनकी हताशा केवल उनकी अपनी अधूरी इच्छाओं को प्रतिबिंबित आलोचना की कठोर हवाओं से प्रभावित ना हो, या लड़का लाइन निर्दय शब्दों का भार, गपशप की पुस्तक आहट और झूठी दोस्ती के आकर्षण से दूर हो जाता है, जो केवल आपकी आत्मा को खत्म करना चाहते हैं। याद रखें कि आप उन लोगों से अनुमोदन प्राप्त करने के लिए बाध्य नहीं हैं, जो आपके वास्तविक मूल्य को महत्व नहीं देते हैं। आपके पास एक दिव्य गरिमा है मेरे बच्चे, जो मैंने तो तुम्हें प्रदान किया है। तुम दूसरों के निर्णयों से बंधे रहने के लिए नहीं बनाए गए, तुम्हें वह जीवन जीने के लिए किसी के अनुमोदन की आवश्यकता नहीं है जो मैंने तुम्हारे लिए योजना बनाई है। मेरी कृपा ही काफी है जब तुम सफलता की सीढ़ी चलोगे। ईर्ष्यालु लोगों से सावधान रहो, आपके मार्ग को बाधित करने की साजिश रचने वाले छाया में यह संदेश सुरक्षा के रूप में आता है। अपनी आंखें खुली रखने और अपने दिल को मेरे मार्गदर्शन के प्रति अनुस्मारक रखने के लिए एक अनुस्मारक के रूप में हर दिन मेरे साथ ज्ञान और शक्ति की तलाश में, क्योंकि यह मेरे साथ आपके संबंध के माध्यम से है, जो आप करेंगे न केवल अपने लिए बल्कि अपने परिवार और अपने आसपास के लोगों के लिए समर्थन का एकदम बनने के लिए अपने घर की भलाई पर ध्यान केंद्रित करें और देखें कि मेरा आशीर्वाद आपके जीवन में कैसे बढ़ता है। हालांकि मैं जो उपहार प्रदान करता हूँ उनके साथ विवेकपूर्ण रहे, कुछ पीछे छूटता के द्वार बंद कर सकता है। महान आशीर्वाद क्षितिज पर है, पिछली त्रुटियों के बावजूद आपकी तरह निष्ठा का इंतजार कर रहे हैं। वादों को अपनाने के लिए आगे बढ़े। मैं आज घोषणा करता हूँ कि संदेश पाउडर को एक तरफ रख दे। मैं आपके लिए मेरे उपहारों के चोर है। चुनौतियों का साहस पूर्वक सामना करें, संघर्ष के खिलाफ दृढ़ता से खड़े रहे और कभी भी डर को अपने संकल्प को टिकने ना। मैं तुम्हें अधिक ज्ञान और धैर्य प्रदान करूंगा, तुम्हें मेरे बाद उनकी पूर्ण रूप से प्रकट होने की प्रतीक्षा करना सिखाऊंगा। उन लोगों के लिए बाढ़ के जाल से पूछूंगा जो स्वयं अपने ऋणदाताओं से चीन उधार लेते हैं। यह स्वतंत्रता से बहुत दूर है जो मैं चाहता। तुम इन सांसारिक बंधनों से ऊपर उठो और मेरे प्रावधान पर विश्वास करो। तुम्हें उन लोगों के पीछा से मुक्त होकर जीना है जो तुम्हें फंसाना चाहते हैं। मेरे प्रिय, तुम्हारे लिए मेरा प्यार इतना गहरा है कि आज मैं सीधे तुम्हारे दिल में एक संदेश लाला। यह सुनना आपके लिए आवश्यक है ताकि आप वास्तव में समझ सके कि मैं आपकी कितनी गहराई से देखभाल करता हूँ और आपकी शांति और खुशी की कामना करता हूँ। सच्ची सफलता और संतुष्टि का मार्ग मेरे शब्द अध्ययन में पाया जाता है। इसमें अपने आप को डुबो दे और प्रत्येक दिन शांति से मेरी बात सुनने के लिए समय निकालो। आवाज बिना जल्दबाजी के मेरे पास आती है, मुझे अपना पूरा ध्यान देती है और उस यार को प्राप्त करती है जो हर शब्द के माध्यम से बहता है। मैं हर एक को बोलता हूँ, मेरे आशीर्वाद के तेल से अभिषेक करता हूँ। सच्चाई को जानता हूँ, मैं तुम्हारा माता और उद्धार करता हूँ। मैं तुम्हारे पापों को माफ करता हूँ, लेकिन तुम्हें भी इससे दूर जाना होगा। बुराई कुछ भी मुझसे छिपी नहीं है ईमानदारी के साथ एक त्रिकोण, यह जानते हुए कि मैं क्षमा करने के लिए हमेशा तैयार हूँ। शुद्ध करता हूँ, सशक्त बनाता हूँ, समृद्ध करता हूँ और बदले में आपको ऊपर उठाता हूँ। मैं धार्मिकता को आगे बढ़ाने और दूसरों के प्रति दयालुता दिखाने के लिए आपकी आस्था, भक्ति और प्रतिबद्धता मांगता हूँ।
मैं अपने प्रथम होने के लिए उत्सुक हूँ दिल से और यह जानने के लिए कि क्या आप सचमुच मुझे अपने पूरे अस्तित्व से प्यार करते हैं। अपने विचार मेरे साथ खुलकर साझा करें, क्योंकि आपके लिए मेरा प्यार हर दिन मजबूत होता जाता है और मैं इसे हर दिन अनगिनत तरीकों से प्रदर्शित करता हूँ। मैं आपको उठाने के लिए अपना संदेश भेजता हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहता यदि आप किसी चुनौती या धूप से हतोत्साहित अभिभूत महसूस करते हैं तो मेरी बातों पर ध्यान दें। अपने आसपास के लोगों की नकारात्मकता को अपनी भावना या प्रयास करने की इच्छा को कम ना होने दे। अपने सपनों की भव्यता को याद रखें। मैंने इच्छाएं और आगे बढ़ने का जुनून पैदा किया है। आपके भीतर सुंदर प्रयासों में जबरदस्त क्षमता और एक दिव्य उद्देश्य निहित है जिसे पूरा करने के लिए आप बने हैं। दूसरे आपके बाहरी दिखावे या पिछली गलतियों के आधार पर आपका मूल्यांकन कर सकते हैं और वे आपके सपनों में आपके मूल्य को कम करके ईर्ष्या से प्रेरित झूठ और फैला सकते हैं। लेकिन मैं देखता हूँ, मैं आपके दिल की सच्चाई, आपके इरादों की पवित्रता और आपकी कमी से ऊपर उठने और अपने जीवन को बदलने की दृढ़ संकल्प को देख अब मेरी सर्वशक्ति मानता पर विश्वास करें, क्योंकि आपका भगवान खड़ा है और न केवल अपने लिए बल्कि अपने परिवार के लिए अपनी यात्रा शुरू करें। और जिन लोगों को आप मेरे ऊपर विश्वास करते हैं, इस साहसी और दृढ़ रहे और तब तक डटे रहे जब तक आप अपने भाग्य तक नहीं पहुंच जाए। जब आप पहुंचेंगे तो आपका दिल खुशी से भर जाएगा और आपको एहसास होगा कि विश्वास में उठाया गया हर कदम और लड़ी गई हर लड़ाई इसके लायक थी, क्योंकि आपने विश्वास किया था मेरे शब्दों में और आपके स्वर्गीय पिता के रूप में बेहतर जीवन के लिए संघर्ष किया। मैं आपको असंख्य आशीर्वाद और का आश्वासन देता हूँ जो मुझ पर आपके विश्वास की प्रतीक्षा कर रहे हैं। अपने दिल की सतर्कता से रक्षा करें और उन लोगों के बहका जो मेरे अनुयायियों के सपनों को कमजोर करना चाहते हैं। उन लोगों से बचे जो ऐसा करना चाहते हैं, आपको झूठ से धोखा दे, उनके रास्ते पर ना चले, उनके सामने अपना दिल ना खोले या उनकी भ्रामक बातों पर ध्यान ना दे। इसके बजाय मेरी उपस्थिति की तलाश करें और अपने जीवन के लिए मेरी इच्छा को पूरा करने पर पूरे दिल से ध्यान केंद्रित करते हुए प्रार्थना में खुद को समर्पित करें। सतर्क नहीं, क्योंकि मैं आपको एक अविश्वसनीय देने की तैयारी कर रहा हूँ। आशीर्वाद और एक दिव्य अवसर याद रखें। आपके लिए मेरा प्यार अनवरत है। मैंने आपको पहले कभी नहीं छोड़ा है और मैं अब भी आपकी चुनौतियों और विजय के माध्यम से खुशी के क्षणों और संघर्ष के क्षणों में शुरुआत नहीं करूंगा। मैं आपके पक्ष में रहा हूँ। मैंने ना तो आपको अस्वीकार किया है और ना ही आपको स्वीकार किया है। भूल गए आप अपने विश्वास में मजबूत खड़े हैं। यदि संदेह आपके दिल पर हावी होने लगे तो साहस पूर्वक उन वादों की घोषणा करें जो मैंने आपको दिए हैं। जो आपको चुनौती देते हैं या परेशान करते हैं, उन्हें बताएं कि मैं हमेशा अंत तक आपके साथ हूँ। आपका भरोसा केवल मेरी कृपा पर होना चाहिए। ऐसा ना करें। इन आशीर्वाद की योग्यता पर संदेह से ग्रस्त होकर उन्हें खुले दिल से गले लगाओ, क्योंकि जैसे ही आप ऐसा करेंगे वह असाधारण उपहार और समृद्ध पुरस्कारों में विकसित होंगे। आपको न केवल अपने जीवन को समृद्ध बनाने के लिए बल्कि अपने परिवार को आशीर्वाद देने और विस्तार करने के लिए भी आवश्यक सब कुछ प्राप्त जरूरतमंदों के लिए एक आपको प्रावधान है। स्वास्थ्य, शक्ति और शांति की प्रचुर आपूर्ति का आनंद मिलेगा। हालांकि आपको इन आशीर्वाद का दावा करने के लिए विश्वास के साथ आगे बढ़ना होगा। अब संदेह नहीं करना चाहिए या मेरी रोशनी से दूर छाया में पीछे नहीं हटना चाहिए। मैं अब आपसे बात कर रहा हूँ क्योंकि मैं चाहता हूँ आपके करीब आने कि मैं आपकी प्रार्थनाएं का जवाब देना चाहता हूँ, ताकि किसी भी कष्ट को दूर कर सकूं और आपको और आपके प्रियजनों को उन सभी चीजों से मुक्त कर सकूं जो आप पर बोझ में बिना किसी कारण के दूर जाने के लिए नहीं आया। अगर मैं आपके जीवन से कुछ हटाता हूँ तो यह केवल है इसे किसी बहुत बड़ी चीज से बदलने के लिए। आप एक महत्वपूर्ण क्षण में खड़े, रूपांतरित और नवीन। अब आप वह व्यक्ति नहीं रहे जो आप कल थे। अब आप दूसरों के नकारात्मक दृष्टिकोण से मुक्त होकर आत्मविश्वास के साथ निर्णय लेने में सक्षम हैं। उन लोगों को संत करने की
कोशिश ना करें जो आपकी क्षमता पर संदेह करते हैं। जब आप अपनी योजनाएं साझा करते हैं तो वह आपको धन्य नहीं देखना चाहते हैं। मैं आपको हार की स्थिति में लौटने की उम्मीद में आपको हतोत्साहित करने का प्रयास कर सकते हैं, लेकिन यह आपकी कहानी नहीं होगी क्योंकि मैं आपके साथ हूँ। आप बिना किसी हिचकिचाहट के आगे बढ़ेंगे और जब समय आएगा आपके विश्वास को खोलने के लिए दरवाजे की कुंडी होगी और मैं आपके साथ उनके माध्यम से चलूंगा। जिन चुनौतियों ने एक बार आपको खिला दिया था, मैं आपकी जीत के प्रमाण बन जाएं। मैं आपके हाथों में उल्लेखनीय आशीर्वाद लूंगा। मैं आपसे अनुरोध करता हूँ कि आपने बुद्धिमानी से प्रबंधित करें, उन्हें पढ़ने दें और भी महान आशीर्वादों की नींव रखी। एक समय आ रहा है जब आप और आपका परिवार एक आशाजनक भविष्य की ओर साहस पूर्वक आगे बढ़ेंगे। अपने बच्चों को बड़े सपने देखने के लिए प्रोत्साहित करें और मेरी सेवा में अपनी प्रतिभा का उपयोग करें। उनकी बुद्धिमत्ता और क्षमताओं में परिवारों और राष्ट्रों को प्रभावित करने की क्षमता है। कल के नेताओं और नायकों को आकार देना, मेरी उपस्थिति में आपके घर का रहना उनके लिए आस्था किस तक के सार को प्रदर्शित करने का एक प्रमाण होगा। इस धारणा को खारिज करें कि आपका स्वभाव अपरिवर्तनीय है। मेरे साथ सभी चीजें संभव हैं। मैं सबसे कठोर दिलों को नरम कर सकता हूँ और कठोर शब्दों को हंसी में बदल सकता। आपका परिवर्तन आपके परिवार को मेरी शक्ति की वास्तविकता दिखाएगा। भले ही दुनिया उनके विश्वास को चुनौती दे, भले ही संशयवादी मेरे अस्तित्व और शक्ति से इनकार करते हैं, मेरे वादे पर विश्वास करते हैं। मेरी महिमा आपके घर में स्पष्ट होगी। आपके पड़ोसी रात में मेरी रोशनी को चमकते हुए देखेंगे और देवदूत आपके घर के हर कोने को रोशन कर देंगे। वह आपकी दीवारों के भीतर होने वाली अलौकिक घटनाओं को देखकर आश्चर्यचकित हो जाएंगे। कई लोग आपके घर की ओर आकर्षित होंगे और आपकी प्रार्थनाओं के माध्यम से मैं बीमार संकल्प के बोझ को ठीक कर दूंगा और टूटे हुए पल को दूर कर दूंगा। एक आध्यात्मिक पुनरुद्धार के लिए तैयार हो जाओ जो आपके परिवार में फैल रहा है। आपके दरवाजों से परे आशीर्वाद, मुझ पर भरोसा क्योंकि मैं अब आपके साथ हूँ और हमेशा आपके बीच अपनी महिमा प्रकट करने के लिए तैयार हूँ। मेरे प्रिय बच्चे, इन निर्णायक समय में कई लोग अंत के दिनों की बात करते हैं और मेरी भाभी के रहस्यों को जानने के लिए उत्सुक रहते हैं। फिर भी उनके दिल अक्सर बने रहते हैं। मुझसे दूर रहने वाले लोग यह जानते हैं कि मैं अपना असीम प्रेम केवल उन लोगों के प्रति प्रकट करता हूँ जो सच्चे विश्वास और साहस के साथ मुझे पूछते हैं, जो स्वेच्छा से मेरे वचनों को आगे बढ़ाने के लिए अपनी आत्माएं अर्पित करते हैं और इस संदेश के लिए और दूसरों के प्यार के लिए अपना जीवन समर्पित करते हैं। और शक्तिशाली सत्य को अब मैं अपना था अपने भीतर इसके स्वागत के क्षण को संजो कर रखें और इस दिन और घंटे को याद रखें और क्षितिज की ओर उस दूर तक देखिए जहां तक आप कल्पना कर सकते हैं। मैं आपको अज्ञात भाषाओं के बीच अपरिचित स्थानों में दूर देशों तक अपनी महिमा का विस्तार करने के लिए तैयार कर रहा हूँ। मेरी पवित्र आत्मा ऐसा करेगी। आप और आपके प्रियजनों के माध्यम से आध्यात्मिक जागृति को प्रज्वलित करने के लिए शक्तिशाली ढंग से काम करें। जिन परीक्षाओं का सामना कर रहे हैं वह अपने अंत के करीब है और लंबे समय से प्रतीक्षित आशीर्वाद प्रकट होने के कगार पर है। आपके इनाम का समय करीब आ गया है और कोई भी जो मुझे विश्वास और ईमानदारी से नहीं बुलाएगा ऐसा करेगा। प्यार, मैंने तुम्हें अपना पवित्र वादा दिया है। तुम कमजोरी के क्षणों और पीछे हटने के आकर्षण के बावजूद अपने विश्वास पर दृढ़ रहे हो। तुम प्रतिकूल जाल में नहीं करते बल्कि धैर्य के साथ कदम से कदम मिलाकर मेरे रास्ते पर चलने और अपनी यात्रा को हल करने का विकल्प चुना। आपको बहुत दूर ले आया है। आपकी दृढ़ता मेरे समर्थन से पूरी हुई है। आप आशीर्वाद के उत्थान के करीब जहां शांति, प्रावधान और ही खुशी आपका और आपके परिवार का इंतजार कर रही है। यह नए लक्ष्य और पवित्र आकांक्षाएं लड़ाई जारी रखने के लिए आपकी भावना को तब तक प्रेरित करेंगे जब तक जीत आपकी
नहीं हो जाते। हम हानिकारक आदतों और बुराइयों के बोझ को दूर कर देंगे, आध्यात्मिक बंधन की हर श्रृंखला को तोड़ देंगे, हर हानिकारक विचार को उखाड़ फेंक और आपके दिनों से नाराजगी और नफरत के सभी अवशेषों को हटा देंगे। जैसे ही आप मेरी पवित्र आत्मा के नवीकरण जल में डुबकी लगाएंगे, आपका जीवन बदल जाएगा। चमत्कारी तरीकों से आपके मित्र और रिश्तेदार की आपके नए आनंद और आपके भीतर यह बदलाव के प्रति आकर्षित बदलाव को देखेंगे। वह आपकी खुशी के स्रोत और आपके परिवर्तन के रहस्य के बारे में पूछताछ करेंगे। इसलिए मैं एक बार फिर पुष्टि करता हूँ कि आपके वर्तमान संघर्ष और चिंताएं शाश्वत नहीं है। आप जीवन भर एक जैसे क्षत्रियों से नहीं लड़ेंगे। इस आश्वासन पर टिके रहे, मुक्ति और विजय आपकी पहुँचने हैं, क्योंकि मैं आपसे किए गए वादों को पूरा करने के लिए हमेशा वफादार। आपके दिल ने मुझे स्वतंत्र रूप से चुना है और आपने मेरे शब्दों और आज्ञा हो तो गले लगा लिया। और भरोसेमंद आत्मा, आपका विश्वास इतनी खूबसूरती से, ईमानदारी से मुझे विश्वास दिलाता है कि आप मुझे अपने स्वर्गीय पिता के रूप में पहचानते हैं, जो आपको गहराई से प्यार करता है। यह अटूट विश्वास के माध्यम से है कि मैं आपके और आपके पूरे परिवार के लिए मुफ्त ला रहा हूँ। आपका धैर्य और मेरी पूर्ण इच्छा पर विश्वास एक मेरे लिए खुशी की बात है कि आप विश्वास करने के लिए संकेतों की तलाश नहीं करते हैं। आप जानते हैं कि मेरा शब्द ही उपचार लाने में काफी शक्तिशाली है। यह देखकर मेरा दिल खुशी से भर जाता है कि आप मेरे बातों को दिल से लेते हैं। आज मैंने आपके ऊपर जो आशीर्वाद घोषित किया है उस पर विश्वास करना एक महत्वपूर्ण क्षण है। आपका उद्धार का दिन, आपकी स्वतंत्रता का समय अब घोषणा करता है कि आप उठाएंगे और बिना विचलित हुए अपने प्यार और उपस्थित रहकर मेरा पीछा करेंगे। आप अपने प्रति मेरे महान प्रेम को जानते हैं और आप समझते हैं कि मेरे साथ कुछ भी असंभव नहीं है। मुझसे वादा करें कि आप धैर्यवान बने और अपने विश्वास को तब तक जीवित रखें जब तक कि आप जिस चमत्कार की तलाश में हैं वह सामने न आ जाए। मैं आपकी जरूरतों से अच्छी तरह वाकिफ हूँ। जब से आपने मुझसे आशीर्वाद लेने का फैसला किया है, तब से आपकी प्रार्थना है। सुनील जी, स्वर्गीय क्षेत्र के भीतर एक लड़ाई में फंसे हुए लोगों को महान प्रतिरोध का सामना करना पड़ता है, इसलिए आपको दृढ़ता और विश्वास के साथ खड़ा रहना चाहिए। प्रार्थना में निरंतर निराशा को अपने दिल में प्रवेश न करने दे। अपने आप को उन लोगों से दूर रखें जो आपके विश्वास को कमजोर करते हैं और उन लोगों के करीब आते हैं जो आपके साहस को बढ़ाते हैं और आपको मेरी ओर मार्गदर्शन करते हैं और आपके आशीर्वाद पर खुशी मनाते हैं। मैं इस कठिन समय में आपका मार्गदर्शन करने के लिए ईमानदारी से प्रतिबंधहीन परीक्षाओं में आपके जीवन और आपके परिवार दोनों के भविष्य के लिए मैं आपको अमूल्य सबक सिखाऊंगा। मुझ पर अधिक गहराई पर भरोसा करना सीखिए और हमेशा के लिए यह समझ लीजिए कि मैं आपका प्रदाता हूँ। आपकी भूमिका उस शक्ति के साथ आगे बढ़ने की है जो मैं आपको देता हूँ। डरने की नहीं, डर में जब मैं उस चमत्कार को प्रकट करने के लिए काम करता हूँ जिसे आप चाहते हैं। आगे बढ़ना जारी रखें, कभी फिर ना रहे। याद रखें कि मैं आपकी ढाल हूँ और उन क्षणों में आपकी ताकत हूँ जब आप महसूस करते हैं कि आप असहाय हैं। घुटने टेकने अपना मेरी उपस्थिति की तलाश करें और मेरे चिरस्थायी समर्थन पर भरोसा रखें। मैं अभी भी आपकी बहादुरी देख रहा हूँ। यह अकेले अपनी चुनौतियों का सामना करने का समय नहीं है। आपको मेरे समर्थन की आवश्यकता है। अपने बल पर आगे बढ़ने से केवल थकान ही होगी और एक थकी हुई आत्मा दुश्मन के हम लोगों के प्रति संवेदनशील होती है, जो दहाड़ से हुए शेर की तरह साथ में रहता है कि अगर थकान हावी हो जाए तो वह उसे खा जाए। आप प्रार्थना करने के लिए खुद को इतना थका हुआ पा सकते हैं कि आपका ध्यान भटक जा और संभावित रूप से आप अपने रास्ते पर लड़ने लगी आप गिरते हैं तो आपके विरोधी एक को चलने वाला झटका देने के लिए उत्सुक हो जाएंगे। वह आपके धन्य स्वभाव से डरते हैं और आपको पटरी से उतारने की योजना बनाते हैं, लेकिन हिम्मत मत हारिए, आप अजय हैं। मेरे साथ नियत समय पर आपके साथ में चमत्कारिक रूप से हस्तक्षेप कर लूंगा। बस मेरे प्रियजन की प्रतीक्षा करें।
हम एक साथ असाधारण लब्ध हासिल करेंगे। डरो मत और अपने पूरे दिल से विश्वास करो। उन लोगों के लिए सभी चीजें संभव है जो विश्वास करते हैं कि मैं आपके साथ हूँ और जल्द ही मैं अपना खुलासा करूँ। पद्धति स्पष्ट रूप से पुष्टि कर दी है कि मैं वास्तव में आपका प्रदाता हूँ। मैंने आपकी प्रार्थना है सुनी है और मैं आपकी जरूरतों से हूँ। शांति से रहे यह जानते हुए कि आपके जीवन के बारे में हर भविष्यवाणी सच होगी। कोई बाधा नहीं होगी या दुश्मन आपकी प्रगति में बाधा डाल सकता है। किसी भी निराशा को दूर रखें और संकल्प ले अपने आशीर्वाद और समृद्धि की भूमि पर दावा करें। हालांकि आपको लगता है कि अब आपको मेरे प्यार की याद दिलाने की जरूरत नहीं है, हमारी साझा यात्रा को याद रखें और आपका विश्वास हर दिन कैसे मजबूत हुआ है। अब मेरे शब्दों में मेरा पीछा करें और अपने दिल के अभयारण्य में मेरी उपस्थिति को करीब से महसूस करें। तुम्हारी आंखें शांत रहें और सुनो जब मैं एक बार फिर तुम्हारे लिए अपना प्यार तुझको चाहता हूँ। मैं तुमसे बेहद प्यार करता हूँ। मैं चमत्कारों और संकेतों के माध्यम से रोजाना प्रदर्शित करता हूँ। मैं ब्रह्मांड में सांस लेता हूँ जो तुम्हारे फेफड़ों को भरता है और जिन दिनों में मैं तुम्हारे जीवन का विस्तार करता हूँ आप मुझे बेहतर तरीके से मैं आपसे और अधिक जीवन का वादा करता हूँ, क्योंकि एक महान उद्देश्य है जिसे आपको अभी भी पूरा करना है। संदेह को अनिश्चितता की छाया में न खींचने में याद रखें। मैंने आपसे पहले कितनी ईमानदारी और सच्चाई से बात की है। मैंने कब आपका समर्थन किया था, ऐसा लग रहा था कि सब कुछ खो गया है, और कैसे मैंने अपने स्वर्ग दूधों को यह कहने के लिए भेजा कि अपनी हार से रक्षा करो, मेरे प्यार में सुरक्षित महसूस करो, लेकिन अपनी विनम्रता बनाए रखो। अभिमान तुम्हारे पतन का कारण बन सकता है और मैंने तुम्हें भरपूर आशीर्वाद दिया है कि पीछे नहीं हटे बल्कि ऊपर उठो और आगे बढ़ो। मैं तुमसे कहता हूँ फिर से मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और मुझे पता है कि तुम मुझसे प्यार करते हो। इसे खुलकर व्यक्त करो, चिल्लाओ, लिखो, कुछ पूछा। भगवान मैं तुमसे प्यार करता हूँ। मेरे प्रिय बच्चे, जब किसी का अच्छा समय चल रहा हो तो माता काली को स्मरण जरूर करना चाहिए। मेरे प्रिय बच्चे, माता काली कहते हैं कुछ ऐसे मेरे भक्त हैं जो बुरे समय आने के बाद हमें याद करते हैं, हमें पुकारते हैं, हमें स्मरण करते हैं, हमसे प्रार्थना करते हैं। लेकिन मेरे प्रिय बच्चे, ऐसे आपको नहीं करना है। मेरे प्रिय बच्चे, चाहे समय अच्छा चल रहा हो चाहे बुरा चल रहा हो, लेकिन भगवान भोलेनाथ को स्मरण आपको सदैव करना चाहिए। मेरे प्रिय बच्चे, भगवान भोलेनाथ कहते हैं मेरी भक्ति तुम मेरी भक्त सच्चे दिल से करो, दिखावे का भक्ति नहीं भी करोगे। ऐसा मुझे नहीं चाहिए, मुझे रुपया पैसा कुछ भी नहीं चाहिए। तुम्हारा प्रेम से पुकारते ही तुम पर प्रसन्न हो जाऊंगा। एक लोटा जल से ही मैं तुम्हारे लिए खुश हो जाता हूँ। मेरे प्रिय बच्चे, मेरा कोई अपना स्वार्थ नहीं है। मैं निस्वार्थ होकर अपने भक्तों की स्वयं रक्षा करता हूँ। मेरे प्रिय बच्चे हैं, आज के बाद में बहुत बड़ा दिव्य चमत्कार मिलने वाला है। मेरे प्रिय बच्चों, तुम्हें हमेशा लगता है कि हम जो भी कार्य करते हैं उसमें लोग हमें बुरा ही बना देते हैं, लेकिन ऐसा क्यों होता है? क्या भगवान मेरे इन चीजों को नहीं देख रहे हैं? मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारा कहना बिल्कुल सच है। भगवान तुम्हारे कर्मों को देख रहे हैं और उसका हिसाब भी लिख रहे हैं। मेरे प्रिय बच्चे, कोई भी जीव जंतु प्राणी पेड़ पौधा एक दिन में बड़ा नहीं होता है, इसलिए तुम्हारी उन अच्छे कर्मों को धीरे धीरे पेड़ की तरह बड़ा होने दे रहे हैं। मेरे प्रिय बच्चे, जिस दिन यह पेड़ बड़ा हो जाएंगे, यानी कि तुम्हारे अच्छे कर्म बढ़ जाएंगे जो आज तुम्हें किसी और की नजरों में गिर रहे हैं या अपने अच्छे बन रहे हैं और तुम्हें बुरा बना दे रहे हैं, उसका विनाश हो जाएगा। इसलिए मेरे बच्चे, मैं स्वयं तुम्हें बता रहा हूँ कि कम करने से तुरंत फल की आशा नहीं रखना चाहिए। भगवान भोलेनाथ तुम्हारा पिछले जन्म का फल इस जन्म में देता है। मेरे प्रिय बच्चे, आज तुम्हें ऐसा आशीर्वाद देने वाले हैं, इसके बाद तुमको इन चीजों का ज्ञान हो जाएगा। तुम्हारे जीवन में कभी कलह नहीं होगा, तुम्हारा शत्रु तुमसे दूर भागेंगे, तुम्हारा कोई भी अड़चन, मुसीबत, बीमारी इत्यादि इन सारी चीजों से तुम अलग हो जाने वाले हो। कभी तुम्हें ना कोई अड़चन तुम्हारे रास्ते में अड़ंगा बनेंगे। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे जीवन हमेशा सरल
गुजरने के लिए अभी भगवान भोलेनाथ के भाग्यशाली अंक 108 टाइप करें। मेरे प्रिय बच्चे, भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद से तुम्हारा जीवन स्वर्ग जैसा बन जाएगा। इससे आगे देखें। इस संदेश में कुछ ऐसा है जो आपके जीवन में प्रचुरता प्रकट करने में मदद करे। कृपया इसे नजरअंदाज ना करें। महादेव जी कहते हैं, आपके जीवन में जो कुछ भी घटित हो रहा है वह आकस्मिक नहीं है, यह सब हुआ है। क्षमता पर भरोसा रखें। आपके आध्यात्मिक मार्गदर्शक है जो आपको मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। इसे स्वीकार करें और अपनी बुलाहट के प्रति समर्पण करें। अपने आप को, अपनी विशिष्टता और अपने पद को गले लगा। महादेव जी आज आपसे कह रहे हैं, मैं आपको ऐसी खुशी दिखाने जा रहा हूँ जो आपने पहले कभी नहीं देखी होगी। अवसाद और निराशा की भावना टूट रही है। मैं आपको जो दे रहा हूँ उसके लिए प्रतिबद्धता, धैर्य और फोकस की आवश्यकता है। वहाँ पर लटका हुआ, क्या आप तैयार हैं? यदि आप तैयार हैं तो टाइप करें। कुछ बहुत अच्छा आपके सामने आने वाला है। सच्ची खबर, अच्छा समय, अच्छे रिश्ते, अच्छा स्वास्थ्य और ढेर सारी दुआएं। ब्राह्मण आज आपको खुश देखना चाहता है, इसलिए यहाँ आपको तक चमत्कार के बाद चमत्कार भेजता रहेगा जब तक आपके पास मुस्कुराने के अलावा कोई विकल्प नहीं रह जाता। क्या आप तैयार हैं? यदि आप इसे पढ़ रहे हैं तो जान ले कि आप कैसे बनाने जा रहे हैं। भगवान अभी आपके पक्ष में चीजों की व्यवस्था कर रहे हैं। महादेव जी आपके आंसुओं के प्रति कभी अंधा नहीं होता, आपकी पूजा के प्रति कभी भी बहरा नहीं होता और आपके दर्द के प्रति कभी मन नहीं होता। वहाँ देखता है, वह सुनता है और वह उद्धार करेगा। महादेव जी कह रहे हैं, आप तैयार हैं? आपके जीवन में नई ऊर्जा का प्रवेश हो रहा है। आपके लिए बदलाव हो रहे हैं, हालात बेहतर हो रही है, तब कुछ संरक्षित हो रहा है, आशीर्वाद आ रहा है। यदि आप भी बात करते हैं तो यह उस टाइप करें। महादेव जी कह रहे हैं, तुम्हारे मन व्याकुल ना हो। महादेव जी पर भरोसा रखो और मुझ पर भी भरोसा रखो। यहाँ अटूट आस्था और अटूट विश्वास का क्षण था जब शिशु ने ध्यान से सुना। दो उनके दिलों में आशा और शांति महसूस हुई। जब जीवन अच्छा चल रहा हो तो महादेव जी के बारे में भूलना आसान है, लेकिन ऐसा अपने साथ ना होने दे। हमेशा धन्यवाद और प्रशंसा करना याद रखें। अगर आप भगवान में विश्वास रखते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें। महादेव जी कहते हैं, आपने इंतजार किया है, रोए हैं, पूजा की है और रहे हैं। अब आप अपने जीवन के हर क्षेत्र में आशीर्वाद और सफलताओं का अनुभव करने वाले हैं। इस वर्ष भगवान आपको जीवन में एक नए स्तर पर ले जा रहे। आपके दुखों की जगह खुशियां ले लेंगे। आपका संघर्ष आशीर्वाद में बदल जाएगा। आपके नुकसान की भरपाई आपकी कल्पना से भी बड़े चमत्कार से हो जाएगी। तुम्हें वह सब कुछ मिलेगा जो महादेव जी ने तुम्हारे लिए रखा है। मैं पूरे दिन से आप पर भरोसा करता हूँ। आप जहाँ भी मुझे ले जाना चाहेंगे मैं जाऊँगा, भले ही यह वह जगह ना हो जहाँ मैंने योजना बनाई थी। मेरा नेतृत्व करें और मैं करूँगा। यदि आप शक्तिशाली भगवान में विश्वास करते हैं तो इस वीडियो को ना छोड़े। महादेव जी कह रहे हैं, आपके वर्तमान स्थिति आपकी अंतिम मंजिल नहीं है। मेरे पास आपके लिए इससे भी बड़ा है। जहां मैंने आपको शुरू किया था वह मैंने कभी नहीं सोचा था कि आप ऐसे समाप्त करेंगे। मेरे पास आपकी और की भविष्य के लिए बहुत अच्छी योजना है। यह आगे बढ़ने का समय है। मुझ पर भरोसा करें। अगर दुनिया को हमसे नफरत करती है तो याद रखें कि उसने पहले मुझसे नफरत की। अगर तुम दुनिया के होते तो दुनिया तुम्हें अपने में से एक के रूप में प्यार करती, लेकिन अब तुम दुनिया का हिस्सा नहीं हो। अपनी बुराई से मत डरो। महादेव जी भी उसे देख रहे हैं। जितना मैं खेल सकता हूँ उससे कहीं अधिक बार भगवान ने मेरी रक्षा की है, इसलिए मैं केवल उस समय की कल्पना कर सकता हूँ जब मुझे बचाया गया है, जिसके बारे में मुझे पता भी नहीं है। हमेशा वहाँ रहने के लिए भगवान का शुक्रिया, तभी जब मुझे यह पता नहीं था। तथा मेरे बच्चे, आप अपने जीवन में बहुत कुछ कर चुके हैं। अगर लोगों को इसका केवल आधा हिस्सा ही पता होता। आप हर सुख सुविधा में दूसरों के लिए मौजूद रहे हैं। आपने उन्हें सबसे बुरे समय में भी प्यार किया। आपने बदले में केवल
ईमानदारी और वफादारी मांगी। आपके प्यारे और देखभाल करने वाले दिल के कारण आपको कई बार चोट लगी है। आपने अपने दरवाजे भी खोले और दूसरों की जिम्मेदारियां भी ली, फिर भी तुम मेरी स्थिति और आराधना करते रहते हो। मैं तुम्हारा दर्द जानता हूँ। मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा और ही कभी त्याग लूंगा। आप आधी नहीं बढ़ रही है, आप बाहर आ रही हैं। इस वर्ष तुम्हारा पूरा परिवार मेरे हाथ से स्पष्ट होने वाला है। अगर आप महादेव जी से प्यार करते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। काली माता जी आज आपसे कह रही हैं, इन 4 बातों को याद रखें। आपको यह आवश्यकता है, वहाँ आ रहा। आपको जीन्स पैसे की जरूरत है, वहाँ आ रहा है। मैं तुम्हारे लिए रास्ता बनाऊंगा। मेरी परफेक्ट टाइम, इन पर भरोसा करो। हर मौसम में भगवान की कृपा होती है। माता ने तुम्हें कितनी बार उठाया है। काली माँ जी कहते हैं, माता जी हर उस नकारात्मक चक्र को तोड़ रहे हैं जो आपको रोक रहा है। आप स्वतंत्रता, प्रचुरता और समृद्धि के एक नए मौसम में कदम रख रहे हैं जो आराम और शक्ति प्रदान करता है। यदि आप कभी उदास महसूस करें तो पूजा के माध्यम से महादेव जी तक पहुँचे। याद रखें, भगवान आपकी कल्पना से कहीं अधिक बड़ा है और शक्तिशाली है। वहाँ आपकी चिंताओं, दर्द और भय से भी बड़ा है। आने वाला सप्ताह प्रचुर आनंद, यादगार यादें, सार्थक संबंध, दिव्य फिर बात का वादा करता है और असाधारण परिणाम जो सामान्य से परे जाते हैं। जैसे ही आप अपनी चिंताओं, समस्याओं और बाकी सबको भगवान को सौंप देते हैं, माँ काली जी ने आपको बीमारी से बाहर निकाला। आपके पास वह ताकत थी जिसे आपने कभी महसूस नहीं किया। उसने आपको नुकसान से बाहर निकाला। यह दर्दनाक था, लेकिन अंदर से आपको शांति महसूस हुई और आप आगे बढ़ने में सक्षम हुए। उन्होंने आपको कानूनी लड़ाई में आगे बढ़ाया। आपने नहीं सोचा था कि आप इसे ले सकते, लेकिन एक दिन आपके पास वही था जो आपको चाहिए था। इधर आप दूसरी ओर धनिया, स्वस्थ और पहले से कहीं अधिक मजबूत है। या मैं आपको प्रोत्साहित कर सकता हूँ, यदि भगवान ने आपको तब वापस ले लिया था तो वहाँ आपको अब भी ले जाएगा। आप जिस भी चीज का सामना कर रहे हैं वह दुर्गम लग सकती है, लेकिन यहाँ आपको हार आने वाली नहीं है। आपको ब्रह्मांड के निर्माता द्वारा ले जाया जा रहा है। टाइप करें, महादेव जी मेरे साथ है। भाग्यशाली संख्या 8। जीवन में जो कुछ भी होता है वह दैवीय शक्ति द्वारा पूरी तरह से व्यवस्थित होता है। एक बार जब आप उस शक्ति पर विश्वास करना शुरू कर देते हैं तो आपको एहसास होता है कि नियंत्रण एक भ्रम है। इसका मतलब यह नहीं है कि आप कोई कार्यवाही नहीं करते हैं और दिन भर बस अपने सोफे पर बैठे रहते हैं। इसका सीधा सा मतलब है कि आप जीवन को वैसे ही स्वीकार करते हैं जैसे वह है। आप चीजों को घटित होने के लिए मजबूर करने की कोशिश नहीं करते हैं। तुम नदी की धारा के विपरीत नहीं, बेहतर तुम नदी के साथ रहते हो। आप हर पल जागरूकता के साथ सहजता से जीवन जीना शुरू करते हैं, क्योंकि आपको एहसास होता है कि सब कुछ जुड़ा हुआ है। ऐसे कुछ चीजें हो सकती हैं जो अभी बहुत बुरी लग सकती हैं, लेकिन भविष्य में आपको एहसास होगा कि बुरे समय में आपको जीवन के दिव्य समय पर भरोसा करने वाला एक मजबूत व्यक्ति बना दिया है। इस रामायण में कुछ भी सहयोग नहीं, सब कुछ संरक्षित और जुड़ा हुआ है। यदि आपको विश्वास है तो 555 टाइप करें। यदि आप शक्तिशाली माता काली जी विश्वास करते हैं तो जय माँ काली। 5 चीजें जिनके लिए आपको रोजाना पूजा करनी चाहिए। मार्गदर्शन के लिए पूजा करें। जय महादेव जी अपनी पवित्र आत्मा के द्वारा वहां ले चल जहां आप चाहते हैं कि मैं जाऊं। क्षमा के लिए पूजा करें। भगवान, अगर मैंने आपके खिलाफ पाप किया है तो कृपया क्षमा चाहता हूं। विश्वास के लिए पूजा करें। हे भगवान, मुझे यह विश्वास करने में मदद करें कि आप ऐसा करेंगे। मेरी जरूरत है, पूरी करो। शांति के लिए पूजा करें। पिता महादेव जी, मुझे उस शांति से खेली जो आप ही प्रदान करते हैं। प्यार के लिए पूजा करो। भगवान, मुझे प्यार करने में मदद करें जिनसे आपने मुझे प्यार करने की आज्ञा दी है। यदि आप पूजा की शक्ति में विश्वास करते हैं तो हर हर महादेव जी टिप्पणी करें। ईश्वर आपका महादेव जी है। पुराना नियम सिखाता है कि आप भगवान की अपनी छवि में बनाए गए थे। जैसे आपके माता और पिता ने आपके बहुत शरीर को बनाया, आपके महादेव जी ने आपकी
आत्मा को बनाया, इसीलिए महादेव जी को आत्माओं का पिता कहा जाता है। इस पारिवारिक रिश्ते का मतलब है कि जब आपको मदद की जरूरत हो तो आप उसकी ओर रुख कर सकते हैं। मेरे बच्चे, मैं जानता हूँ कि मैंने तुम्हारा सारा दर्द अपने ऊपर ले लिया है, इससे पहले कि यहाँ आपको चोट पहुँचे।